नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अर्जुना करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स से पुरस्कार संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कोट देख लेते हैं दोस्तों। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सफलता छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है, इसलिए आप लोग प्रतिदिन एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट सॉल्व करते रहिए, इसी से सफलता मिलती है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन नाबोकोव पुरस्कार जीता है? विनोद कुमार शुक्ला जी हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन नाबोकोव पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बारे से हम देख लेते हैं। तो विनोद कुमार शुक्ला जी हैं। इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इनकी बहुत ही फेमस उपन्यास है नौकर की कमीज, ठीक है। और मणि कौल द्वारा 1999 में इस पर मूवी भी बन चुकी है, ठीक। अन्य रचनाओं में दीवार में एक खिड़की रहती है, खिलेगा तो देखेंगे, ये सभी क्या है, उपन्यास है। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी रचना कौन से कैटेगरी में आती है, ठीक। कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि नौकर की कमीज क्या है, बताइए, उपन्यास है, कविता है ना, संस्मरण है, क्या है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, ये उपन्यास है, ठीक। कविता संग्रह में देखेंगे तो लगभग जय हिंद, कविता से लंबी कविता, ठीक। कहानी में देखेंगे तो पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय, ठीक। ये इनकी रचनाएं हैं, तो इसको याद रखिएगा। और ये जो पुरस्कार है पेन नाबोकोव पुरस्कार, ये अमेरिका द्वारा दिया जाता है, ठीक। चलिए, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु किसे पुरस्कृत किया गया है? आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण की एजेंसी क्या है, हमारे यहाँ क्रेडा है, ठीक, जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करता है। तो इसलिए इसको उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। हम क्रेडा के बारे से देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, क्रेडा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और इसकी स्थापना जो है 25 मई 2001 को किया गया था, ठीक। और ये जो है सोसाइटी एक्ट 1973 एक्ट के तहत 1973 के तहत पंजीकृत किया गया है, ठीक। तो क्रेडा को याद रखेगा, इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट दोस्तों, 25 मई 2001 को इसका स्थापना किया गया था, ठीक। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक। चलिए, छत्तीसगढ़ में ये क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीनीकरण ऊर्जा है, उसको प्रोत्साहित करता है। पद्म अलंकरण 2023 में निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? हमारे छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को पुरस्कार मिला था। तो देखते हैं। उषा बारले जी हैं, पंडवानी गायन संबंधित है। डोमार सिंह कुंवर नाचा संबंधित है। अजय कुमार मांडव जी काष्ठ शिल्पकार हैं। तो उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इस वर्ष जो है 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है, कितने लोगों को पद्म भूषण मिला है और कितने लोगों को पद्मश्री मिला है। मैंने जब नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ाया था आप लोगों को, तो आप लोगों को बताया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना चीज़ें याद है। चलिए, हम लोग इसके बारे से देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, उषा बारले जी हैं, ये कापालिक शैली में पंडवानी करती हैं, ठीक। और लंदन जापान में भी अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। और गुरु घासीदास की जीवन गाथा को पहली बार पंडवानी शैली में मैंने पेश करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक। गुरु घासीदास की जीवन गाथा को पंडवानी की शैली में पेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उषा बारले जी को दिया जाता है। तो इसलिए इन्हें 2016 में जो है गुरु घासीदास सम्मान दिया गया था, ठीक। और किस जिले से बिलोंग करती हैं? दुर्ग जिले से। और हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनके घर भी आए थे, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और बालोद जिले के हैं डोमार सिंह कुंवर, ठीक। तो ये नाचा से संबंधित है और इनकी पार्टी का नाम याद रखेंगे, लोक नाचा मयारू मोर नाम, ठीक, इनकी पार्टी का नाम है, ठीक। तो ये नाचा से संबंधित है। अजय कुमार मांडवी जी को देख लेते हैं। तो ये कास्ट शिल्प कला से जुड़े हुए हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि जेल में जो कैदी हैं उनको इन्होंने कास्ट शिल्प कला सिखाई और उनकी जिंदगी जो है बदल चुकी है, ठीक। तो इसलिए अजय कुमार मांडवी जी को पद्मश्री दिया गया है, ठीक है। कांकेर जिले से बिलोंग करते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए मई 2023 में जारी डेल्टा रैंकिंग में किस जिले को देश में तीसरा स्थान मिला है? तो आप जानते हैं ये ऑप्शन गलत लिखा गया, यहाँ पर आपका सी होगा ये और ये आपका डी होगा, ठीक है, ठीक। तो राजनांदगांव जो जिला है, इसको आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में डेल्टा रैंकिंग में देश में तीसरा स्थान मिला है। आप लोग जानते हैं हमारे राज्य में कितने आकांक्षी जिले हैं? 10 हैं, ठीक। कौन कौन से हैं? पूर्व बस्तर संभाग को ले लीजिए, और आपका महासमुंद है, राजनांदगांव है और कोरबा है, ठीक। इसे याद रखेंगे।
हमारे राज्य में पूर्व बस्तर संभाग के 7 जिले और इधर रायपुर संभाग का 1 जिला हो जाएगा, बिलासपुर संभाग का 1 जिला हो जाएगा और राजनांदगांव आपका दुर्ग संभाग का। ठीक, तो 10 जिले हैं आकांक्षी जिले में। और ये मई 2023 के रैंकिंग डेल्टा रैंकिंग में कृषि एवं जल संसाधन क्षेत्र में राजनांदगांव को पुरस्कार मिला है। ठीक, तीसरा स्थान मिला है। तो देख लेते हैं इसके बारे से। तीसरा स्थान मिला है। और देखिए जो इंडिकेटर्स हैं, माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई है, रकबे में वृद्धि है, मनरेगा के अंतर्गत जल स्रोत है, पशु टीकाकरण है, कृत्रिम गर्भाधान है, तो ये सब में राजनांदगांव जिला जो है अच्छा काम किया है, इसलिए इसको डेल्टा रैंकिंग में तीसरा स्थान दिया गया है नीति आयोग द्वारा। ठीक, चलिए, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस जिले को पुरस्कृत किया गया है? आप जानते हैं प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन जो है ये सब लॉन्च किया गया है, तो उसमें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो है नारायणपुर को पुरस्कृत किया गया है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, नारायण भगवान जो है वो विष्णु को बोलते हैं। ठीक, और हमेशा किस में रहते हैं? समुद्र में रहते हैं ना, शेषनाग में बैठे रहते हैं। तो समुद्र में कौन रहता है? नारायण भगवान रहते हैं। तो जल जीवन सर्वेक्षण में किसको मिलेगा? नारायणपुर को मिलेगा। ठीक, चलिए, राष्ट्रीय पंचायती दिवस 2023 के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 3 पंचायत को पुरस्कृत किया गया है। तो नागम और साकरा ये दोनों पंचायत हैं, इसको पंचायती राज दिवस आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। तो इस दिन जो है पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है उसके अच्छे कार्य के लिए। ठीक, तो नागम ग्राम पंचायत हमारा सरगुजा में है और इसने गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन श्रेणी में अच्छा काम किया है। ठीक, तो इसलिए इसको पुरस्कृत किया गया है नागम को। और साकरा ग्राम पंचायत जो है ये आपका धमतरी में है। ठीक, और धमतरी में जो है स्वास्थ्य थीम पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए इसको पुरस्कृत किया गया है। और इसको कितना राशि मिला है? 50-50 लाख रुपए की राशि प्रोवाइड किया गया है। ठीक, 50-50 लाख रुपए दिया गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे यहाँ से डॉक्टर ब्रिजेश पांडे जी को राष्ट्रीय शिक्षा के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य हेतु शिक्षा में सम्मानित किया गया राष्ट्रपति पुरस्कार से। किस जिला प्रशासन की वेबसाइट को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 की बेस्ट वेब एंड मोबाइल इनिशिएटिव कंप्लायंस विथ GIGW एंड एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस की श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार दिया गया है? तो ये हमारा बिलासपुर जो है ये इस श्रेणी में बहुत अच्छा काम किया है। इसका नाम तो बहुत लंबा है, तो डिजिटल इंडिया अवार्ड की श्रेणी में अच्छा काम किया है, इसको इसलिए याद रखना है। ठीक, देखिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है डिजिटल इंडिया। ठीक, तो उसका एग्जीक्यूशन जो है बिलासपुर जिला बहुत अच्छे से किया है ना, नवाचार किया इसने। ठीक, दिव्यांगों के लिए भी अलग सुविधा दी है ना, दिव्यांगों के लिए भी अनुकूल बनाया उस वेबसाइट को, तो इसलिए इसको ये वाला पुरस्कार मिला है। ठीक, निम्न में से किसे ई गवर्नेंस 2023 स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, इसे ई गवर्नेंस 2023 का स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक्चुअली में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित क्रॉप डॉक्टर, ठीक है, क्रॉप डॉक्टर 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था और इसके लिए जो है इसे स्वर्ण पुरस्कार ई गवर्नेंस पर मिला है। ठीक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो सरगुजा और बेमेतरा, ठीक, इन जिलों को भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक बार हम इसे देख लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली विज्ञान भवन में छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से सम्मानित किया गया और इसके साथ ही जो है छत्तीसगढ़ के 2 जिले सरगुजा और बेमेतरा को भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। आप जानते हैं हमारे राज्य में भूइया ऐप है ना, जैसे आपको खसरा नंबर निकालना रहता है या जमीन में कोई भी दस्तावेज है उसकी जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो भूइया ऐप है ना, उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से इन दोनों जिलों ने किया है, तो इसलिए इसको भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो है प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है और इसलिए इसको भूमि सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक, अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ को जो है भूमि सम्मान प्राप्त हुआ है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य को भूमि सम्मान प्राप्त हुआ, तो छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ और हमारे 2 जिले सरगुजा और बेमेतरा इसको भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। निम्न में से किसे पृथ्वी अवार्ड 2023 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को
पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके बारे से हम देख लेते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को वैश्विक स्तर पर ESG इन्वायरमेंट, ठीक है, एस से आपका सोशल वेलफेयर और जी से आपका गवर्नेंस, ठीक है, पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और गवर्नेंस सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकारी श्रेणी के अंतर्गत पृथ्वी अवार्ड 2023 से छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार कौन प्रदान किया? हमारे कानून मंत्री है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने दिया है। ठीक, इसके साथ ही ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ स्वयं श्रेणी में राज्य के 2 सहायता समूह है ना, कवर्धा जिले के आपका जुनवानी गांव के जय बूढ़ा देव स्व सहायता समूह और बस्तर जिले का आसना गांव का जो है वर्षा स्व सहायता समूह, इसको भी जो है सम्मानित किया गया है। ठीक, इसके भी आप याद रखेंगे दोनों स्व सहायता समूह को। देखो, जय बूढ़ा देव लोग कहाँ रहेंगे? कवर्धा जिले में, और वर्षा जो है, वर्षा कहाँ होगी? बस्तर में होगी। ऐसा टाइप से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए, तो ये पृथ्वी अवार्ड जो मिला है यही दिया हुआ है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ है? पतोरा ग्राम पंचायत दुर्ग है। ठीक, तो इसको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा उत्कृष्ट ई गवर्नेंस पहल के लिए बेस्ट इनोवेटिव आइडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नालंदा परिसर रायपुर को जो है भारत के प्रशासनिक सुधार और लोक विभाग द्वारा उत्कृष्ट ई गवर्नेंस पहल के लिए बेस्ट इनोवेटिव आइडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और नालंदा परिसर को जो है, जब ओपी चौधरी सर कलेक्टर थे रायपुर के, तब इसे बनवाया था उन्होंने। और ये लाइब्रेरी आप जानते हैं, बहुत सारे पीएससी के जो टॉपर्स हैं यहीं से पढ़ के निकले हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उत्कृष्ट कार्य हेतु छत्तीसगढ़ के किस संस्थान को पुरस्कृत किया है? आप जानते हैं, हमारे यहाँ राज्य शहरी विकास अभिकरण है। ठीक है, एक एजेंसी है ना, एक संस्थान है। तो इसे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया है। नवाचार का राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से इसे सम्मानित किया गया है। हिमांगी हलदार जी हैं, ये बिलासपुर में भारत माता स्कूल है, तो इससे राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने दूध गिरने को रोकने के लिए, है ना, दूध जब उगालते हैं तो उसे रोकने के लिए एंटी मेल्ट स्पेल्टिंग डिवाइस बनाया इन्होंने, और इस इनोवेशन के लिए से इनोवेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक, हिमांगी हलदार जी को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में समग्र शिक्षा द्वारा संचालित किस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंगनामा शिक्षा जो है, ये प्रोग्राम है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, समग्र एजुकेशन के लिए। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2023 के अवसर पर राज्य स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होने शिक्षकों में सुमिलित नहीं है। देखिए, ममता आहार जी को पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सम्मान दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मधु तिवारी को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार, रश्मि वर्मा जी को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार, निशा पंथ, ये गलत है, इंदिरा चंद्रवंशी जी को, इंदिरा चंद्रवंशी, ठीक है, इंदिरा चंद्रवंशी जी को गजानन माधव मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, इसे याद रखिएगा, है ना। और शिक्षक दिवस के अवसर पर जो है हमारे राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 52 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनमें से 4 शिक्षकों को जो है महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार दिया गया है। ठीक, इसे याद रखेंगे, कितने को? 4 शिक्षकों को जो है स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए, 23वां वसुंधरा सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया है? सुधीर सक्सेना जी को जो है 23वां वसुंधरा सम्मान सम्मानित किया गया है। बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? ठीक, तो रायगढ़ नगर निगम को जो है बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया गया है। किस मोबाइल ऐप द्वारा पढ़ाई कराने के लिए राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग को ब्रिलियंट अवार्ड 2022-23 से पुरस्कृत किया गया है? ठीक, तो निकलर मोबाइल ऐप है, तो इसके द्वारा पढ़ाई कराने के लिए राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग को ब्रिलियंट अवार्ड 2022-23 से पुरस्कृत किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।